एक दिन रवि को वह नक्शा अपने दादाजी की पुरानी किताबों में मिला। नक्शे पर पहला संकेत था, जहां सूरज छिपता है वहां से यात्रा शुरू होती है। सूर्यास्त के समय तीनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी गहरा और डरावना होता गया। अचानक उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या वह कोई जानवर है? मीनू ने कांपते हुए पूछा। शायद नहीं, सोहन ने जवाब दिया, यह तो हवा की आवाज है। आवाज की दिशा में चलते हुए वे एक पुरानी खंडहर तक पहुंचे। वहां एक पत्थर पर दूसरी सुराग लिखी थी, जिसे छूना है उसे देखना नहीं। तीनों ने सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अचानक रवि को एक विचार आया। यहाँ देखो, एक खड्ड है। हमें आंखें बंद करके उसे पार करना होगा। सबने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों से खड्ड को पार किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे दूसरी ओर सुरक्षित खड़े थे। अब तीसरी सुराग का सामना करना था। जहां जल बहता है वहां जीवन छुपा है। उन्होंने पास की नदी की तरफ रुख किया। नदी के किनारे पर एक पुरानी नाव मिली। नाव के नीचे एक और सुराग छिपा था। अंतिम सुराग तुम्हें सूरज की पहली किरण में मिलेगा। सवेरा होने तक तीनों दोस्त वहीं रुक गए। सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने देखा कि एक पेड़ की छाल पर कुछ लिखा हुआ है। जहां विश्वास और मित्रता मिलती है, वहीं सच्चा धन मिलता है। तीनों समझ गए कि सच्चा गुप्तधन उनका आपसी विश्वास और मित्रता ही है। उस दिन से रवि, सोहन और मीनू ने सीखा कि सच्ची दौलत भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और सच्ची मित्रता में होती है। सीख: सच्ची दौलत और खुशी हमेशा हमारी अंदरूनी गुणों और रिश्तों में छिपी होती है।